अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। हम एक वैल्यू जो है वन उसको इंक्रीज़ करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस प्लस। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसको हम डिनोट करते हैं प्लस प्लस साइन से। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। ये यूनरी ऑपरेटर है और सिंगल वेरिएबल के साथ यानी कि सिंगल ऑपरेंड के साथ इसको हम यूज़ करते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नोट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बाय एंड एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल a प्लस प्लस एंड x प्लस प्लस आर वैलिड स्टेटमेंट बट 10 प्लस प्लस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो इस तरह का जो आपको 10 प्लस प्लस नज़र आ रहा है किसी कांस्टेंट को इंक्रीमेंट करवाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली a प्लस बी प्लस प्लस और प्लस प्लस a प्लस बी आर आल्सो इनवैलिड। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स, ये जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं ये भी इनवैलिड हैं। हम किसी एक्सप्रेशन को भी जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करवा सकते। इनके इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैन बी यूज इन टू फॉर्म्स। हम इनको दो फॉर्म्स की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे पास है प्रीफिक्स फॉर्म, ठीक है, प्रीफिक्स फॉर्म, और दूसरी हमारे पास है पोस्ट फिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म का क्या मतलब है? इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल एज फॉलोज, जैसे कि प्लस प्लस वाई, ये हमारे पास है प्रीफिक्स फॉर्म। द अबव लाइन इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। अब y के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होगी उसको 1 के साथ इंक्रीमेंट करवा दिया जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब है कि पहले 1 ऐड करो और उसके बाद y की वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाया जाए। अब पोस्टफिक्स का क्या मतलब है? पोस्टफिक्स में ऑपरेंड पहले इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेटर को बाद में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले इस्तेमाल होता है और ऑपरेंड बाद में इस्तेमाल होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। अब प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंस है? व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इंडिपेंडेंटली, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। अब अगर जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है अगर हम उसको इंडिपेंडेंटली यूज़ करें तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है वो सिमिलर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ a प्लस प्लस एंड प्लस प्लस a इज सेम। इसका मतलब है कि जो a प्लस प्लस का और प्लस प्लस a का जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा। बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन अ लार्जर एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क डिफरेंटली। For example, the results of two statements a equals to plus plus b and a equals to b plus plus a are different, ठीक है। The statement a equals to plus plus b contains two operators plus plus and assignment operator. It works in the following order. पहला हमारे पास क्या है? इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ बी बाय वन। अब ये जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है ना, जैसे आपको देखें एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है, इन दोनों के रिज़ल्ट जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। मुख्तलिफ कैसे होंगे? अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करेगा, पहले बी की वैल्यू को 1 के साथ ऐड करवाएगा। इट असाइंस द वैल्यू ऑफ बी टू ए, और उसके बाद जो रिज़ल्ट होंगे वो ए को जो है वो पास करवाए जाएंगे। द अबव स्टेटमेंट इज़ इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। ये जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है ना, किसके बराबर होगी? प्लस प्लस बी के, ए इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू बी। ये जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है इसका और ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इन दोनों का मतलब सेम है। In postfix form, the statement a equals to b plus plus works in the following order. ये कैसे काम करेगा? It assigns the value of b to a. पहले क्या करेगा? a वैल्यू जो है वो b को असाइन करवाई जाएगी, ठीक है, b to a। b की जो यहाँ पर जो है कंसेप्ट किस तरह से होगा कि b की जो वैल्यू है पहले a को असाइन करवाई जाएगी। It increment the value of b by 1 और उसके बाद b में a का इंक्रीमेंट करवाया जाएगा। देखें ये दो एक्सप्रेशंस हैं, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है। इन दोनों के रिज़ल्ट मुख्तलिफ होंगे, इन दोनों की वर्किंग मुख्तलिफ होगी। मुख्तलिफ कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर देखें पहले b में
ए का 1 का इजाफा किया जाएगा, इजाफा करने के बाद वो वैल्यू ए को असाइन करवाई जाएगी। लेकिन इस एक्सप्रेशन में देखें, इसमें पहले बी की वैल्यू ए को असाइन करवाई जाएगी और उसके बाद बी में ए का इजाफा किया जाएगा। ये एक्सप्रेशन कैसे काम करेगा, ये एक्सप्रेशन ऐसे काम करेगा, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे काम करेगा, पहले ए को वैल्यू असाइन करवाएगा बी की और उसके बाद बी में इंक्रीमेंट करवाएगा। और ये वाला एक्सप्रेशन है वो काम करेगा ऐसे, पहले बी में इंक्रीमेंट करवाएगा, इंक्रीमेंट के बाद बी की वैल्यू ए को असाइन करवाई जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं तो दोनों का काम सेम होता है, लेकिन अगर हम उसको एज ए एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो दोनों की वर्किंग मुख्तलिफ हो जाती है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड एज इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन। इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए आयोस्ट्रीम को इंक्लूड करवा लिया, कोनियो को इंक्लूड करवा दिया, मेन का फंक्शन हमने लिख लिया, करली ब्रेसेस लगा ली, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिख लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 4 वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए, इंट ए बी एक्स और वाई। ए को वैल्यू असाइन करवा दी, बी को, एक्स को और वाई को 0 वैल्यू सपोज हमने इनिशियलाइज करवा दी है, ठीक है। और उसके बाद ए प्लस प्लस करवाया, बी को वैल्यू साइन करवा दी है ए की, और उसके बाद एक्स में प्रीफिक्स और इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया और वाई को में एक्स की वैल्यू असाइन करवा दी है। अब सी आउट करवाया, ए और बी की वैल्यू क्या होगी और एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर सी आउट ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी 1, एक्स की वैल्यू होगी 1, वाई की वैल्यू होगी 1। ये क्यों ऐसी चारों की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ए में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं और उसके बाद ए की जो वैल्यू है वो बी को असाइन करवा रहे हैं, और उसके बाद देखिए एक्स में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं और एक्स की जो वैल्यू है वाई को असाइन करवा रहे हैं। इंक्रीमेंट जो है वो 1 का इंक्रीमेंट होता है, तो 0 + 1 हमारे पास क्या आ गया, ये 1 आ गया। इस वजह से 1 जो है यहाँ पर हमें आउटपुट में नज़र आ रहा है, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की भी 1 है, एक्स की भी 1 है और वाई की भी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड एज पार्ट ऑफ अ लार्जर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर लार्जर एक्सप्रेशन में दोनों के रिजल्ट मुख्तलिफ आएंगे। पहले क्या करने हैं, आपने आयोस्ट्रीम को इंक्लूड करवा दिया, कोनियो को इंक्लूड करवा दिया, मेन का फंक्शन स्टार्ट कर दिया और करली ब्रेसेस लगा दी, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिख लिया, और उसके बाद हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, ए बी एक्स और वाई। अब ए बी और एक्स और वाई को देखें, यहाँ पर हमने 0 वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखें बी को वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। अब जैसे कि हमने प्रीवियसली इसका मैंने आपको डिफरेंस बताया था, इसमें क्या होगा, पहले ए की वैल्यू बी को असाइन की जाएगी और उसके बाद इसमें प्लस किया जाएगा 1 का। ए में इस टाइम क्या मौजूद है, जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, ए वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, बी वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसके बाद एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और लास्ट में हमने क्या किया, वाई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। ये मेमोरी में आपको पता है ना, वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है मेमोरी में जाकर डिक्लेयर होता है, तो इसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, इसको 0 करवा दी, इसको भी 0, इसको भी 0 और देखिए इसको भी 0 वैल्यू असाइन करवा दी है। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है कि बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस। अब ए में क्या वैल्यू मौजूद है, 0 वैल्यू मौजूद है, वो किसको असाइन करवा दी, 0। अब बी में जो है वो 0 ही रहेगा, ठीक है, बी में 0 ही रहेगा। उसके बाद ए में इजाफा किया जाएगा 1 का, ठीक है। अब 0 + 1 क्या हो गया, 1। अब ए की जो वैल्यू हमारे पास है वो 0 नहीं रही, बल्कि ए की वैल्यू हमारे पास होगी अब 1, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 होगी है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन में y इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स। अब यहाँ पर पहले x की वैल्यू में 1 का इजाफा किया जाएगा और उसके बाद y को वो वैल्यू असाइन की जाएगी। तो x की वैल्यू इस टाइम पे 0 है, जब इसमें 1 का इजाफा किया गया तो अब इसकी x की वैल्यू 0 नहीं रही, बल्कि अब इसकी वैल्यू होगी है 1, ठीक है। और 1 वैल्यू अब किसको असाइन की जाएगी, y को असाइन की जाएगी। अब y की वैल्यू भी हमारे पास 0 नहीं रही, बल्कि देखिए इसकी वैल्यू भी हमारे पास होगी है 1। अब इसके जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ए की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, एक्स और वाई को जब डिस्प्ले करवाया तो इसके आउटपुट में देखें, ये इसके आउटपुट है,
ये y वेरिएबल था, ये सपोज y वेरिएबल था। अब देखिए a की वैल्यू 1 हो गई है, b की वैल्यू 0 रही है। 0 क्यों रही है? क्योंकि यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन देखें, हमने कहा पहले a y को असाइन कर दो, उसके बाद इंक्रीमेंट करो। तो पहले उसने 0 असाइन करवा दिया b को और a में बाद में इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखिए x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। तो ये है डिफरेंस कि अगर हम लार्जर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर में, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में इसके रिजल्ट मुख्तलिफ होंगे। अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं तो इन सारों के रिजल्ट सेम होंगे, मीन्स इनकी सेम वर्किंग होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट में ये क्या करता है, इंक्रीमेंट में 1 का इजाफा किया जाता है, लेकिन डिक्रीमेंट में 1 को माइनस किया जाता है। जैसे इंक्रीमेंट में हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवाते हैं, कांस्टेंट को इंक्रीमेंट नहीं करवा सकते। सेम उसी तरह से डिक्रीमेंट में भी हम वेरिएबल को डिक्रीमेंट करवाते हैं, कांस्टेंट को डिक्रीमेंट नहीं करवा सकते, और ना ही हम किसी एक्सप्रेशन को डिक्रीमेंट करवा सकते। ये इनवैलिड हमारे पास जो है, ये जो C++ की जो लैंग्वेज है इस तरह के रूल्स को इनवैलिड करार देती है। ठीक है, अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर में देखें किस तरह के होते हैं। इसकी दो फॉर्म्स हैं, प्रीफिक्स फॉर्म है और हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म है, दूसरी हमारे पास पोस्टफिक्स फॉर्म है। जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर में थी, वहाँ भी हमारे पास दो फॉर्म्स थी, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, और यहाँ पर भी डिक्रीमेंट में भी हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, प्रीफिक्स फॉर्म है और पोस्टफिक्स फॉर्म है। प्रीफिक्स में देखें, प्रीफिक्स में पहले ऑपरेटर इस्तेमाल करना है और बाद में हमने ऑपरेंड इस्तेमाल करना है, और पोस्टफिक्स में देखें पहले हमने ऑपरेंड इस्तेमाल करना है और बाद में हमने ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। जैसे कि प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो प्री में हमने ऑपरेटर पहले इस्तेमाल करना है और ऑपरेंड बाद में इस्तेमाल करना है, और पोस्टफिक्स में भी हमने क्या करना है, पहले ऑपरेंड इस्तेमाल करना है और बाद में हमने ऑपरेटर का यूज़ करना है। अब देखें दोनों में सेम डिफरेंस है, जैसे कि हमने इंक्रीमेंट में देखा था। अगर हम इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं तो दोनों की वर्किंग सेम होगी, लेकिन अगर लार्जर एक्सप्रेशन में देखते हैं तो दोनों की वर्किंग मुख्तलिफ होगी। दोबारा से मैं बता देती हूँ, देखिए अगर ए माइनस माइनस और माइनस माइनस से इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं तो दोनों के काम सेम होंगे, लेकिन अगर हम लार्जर एक्सप्रेशन के तौर पर देखते हैं तो दोनों के काम मुख्तलिफ होंगे। पहले जैसे कि ए माइनस माइनस बी लिखा हुआ है ना, a इक्वल्स टू माइनस माइनस बी, पहले इसमें क्या करेगा, 1 डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद वैल्यू a को असाइन की जाएगी। लेकिन अगर नीचे वाले एक्सप्रेशन में देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसमें देखें तो a इक्वल्स टू बी माइनस माइनस, इसका मतलब है पहले b की वैल्यू जो है वो a को असाइन की जाएगी और उसके बाद b में 1 का डिक्रीमेंट करवाया जाएगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस तरह से काम करेगा और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इस तरह से काम करेगा। इसका मतलब है कि पहले वैल्यू को डिक्रीमेंट करवाओ और उसको b को बाद में रिजल्ट जो होगा वो b को a को असाइन कर दो। और इसमें क्या है, इसमें पहले b की वैल्यू a को असाइन कर दो और उसके बाद डिक्रीमेंट करवाओ। अब प्रोग्राम के सूरत में देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंटली कैसे काम करता है और ये अगर लार्जर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो कैसे काम करता है। अब देखें ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इंडिपेंडेंटली यूज़ कर रहे हैं। देखिए हमने 4 वेरिएबल लिए, चारों वेरिएबल्स को 0 वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है, a माइनस माइनस किया और a की वैल्यू b को जो है वो असाइन करवा दिया, उसके बाद माइनस माइनस x किया और x की वैल्यू y को असाइन करवा दी। देखो चारों के जो आंसर है वो सेम है क्योंकि हमने इसको क्या किया, इंडिपेंडेंटली यूज़ किया। a की वैल्यू भी -1 है, b की भी -1 है, x की भी -1 है और y की भी -1 है, क्योंकि 0 -1 हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, -1। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर देखें जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है इसमें लार्जर एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है हमने। देखिए यहाँ पर 4 वेरिएबल ये a, b, x और y, a, b, x और y को वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है 0। अब जैसे कि पीछे हमने देखा था कि वेरिएबल जब भी डिक्लेयर होता है मेमोरी में डिक्लेयर होता है, a को वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है 0, b में वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है 0, c में वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है 0 और d में, और सॉरी d नहीं, यहाँ पर ये हमारे पास x वेरिएबल है, x में वेरिएबल इनिशियलाइज करवाई है 0 और y में वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया हुआ है 0। अब देखें यहाँ पर क्या होना है, b इक्वल्स टू a माइनस माइनस, ये वाला एक्सप्रेशन देखें, a b इक्वल्स टू a माइनस माइनस, a की वैल्यू पहले क्या की जाएगी, b को इनिशियलाइज करवाई जाएगी, उसके बाद a में डिक्रीमेंट होगा। अब b की वैल्यू 0 ही रहेगी, लेकिन अब जो a की वैल्यू है ना वो 0 नहीं रहेगी। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -1।
ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी -1। अब नीचे वाला एक्सप्रेशन देखें, y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। अब इसमें क्या किया जाएगा, पहले x की वैल्यू में डिक्रीमेंट करो। अब देखिए, अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं रही, बल्कि अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी है -1। अब पहले x की वैल्यू में डिक्रीमेंट करो और उसके बाद जो वैल्यू है वो y को इनिशियलाइज करवा दो। अब y की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं रही, बल्कि y की वैल्यू होगी है -1। ठीक है, अब देखें जहाँ पर a की वैल्यू देखें -1 है, b की वैल्यू 0 है, x की -1 है और y की -1 है। लार्जर एक्सप्रेशन में इनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, इनके जो रिजल्ट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, इंडिपेंडेंटली इसके रिजल्ट वो सेम होते हैं और लार्जर एक्सप्रेशन में इसके जो रिजल्ट होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर किसी पॉइंट को समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।